नमस्कार दोस्तों। आज के हम इस लेक्चर में सीसीपीआई के बारे में देखेंगे और ये देखेंगे कि 2023 का स्टेटस क्या रहा, किसकी क्या पोजीशन रही है। तो पहले सीसीपीआई को जानते हैं। इसका पूरा नाम होता है ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्या है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसका पूरा नाम है सीसीपीआई का। और इसको जो पब्लिश करता है कौन करता है? एक संस्था है जिसका नाम है जर्मन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये ये जो संस्था है, ये क्या करती है? ये इस पर निगरानी रखती है। ठीक है। तो ये सीसीपीआई में जो कंट्रियां हैं, अगर 2022 की रिपोर्ट की बात करते हैं तो क्या है कि इसमें पूरी 63 कंट्री थी। यूरोपीय कंट्रियों को मिलाने के बाद क्या है कि मतलब कह सकते हैं कि आप एक तो 63 कंट्री यूरोप के अलावा, और यूरोप को जोड़ लेते हैं उसमें। ठीक है। ये सारी जो कंट्रियां हैं क्या हैं, 90% जो ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं या ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब क्या है कि जितने भी आप गैसेज हैं ना, जैसे कह सकते हैं कि आप कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बहुत और भी एमिशन है, जैसे वाटर वेपर है। ठीक है। या आप कह सकते हैं आपकी मेथेन गैस हो गई, आपकी सीएफसी हो गई। ये सारी क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिसके एमिशन से इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंजेस होते हैं। तो ये सारी कंट्री इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब हम बात करते हैं 2023 के रिपोर्ट की। तो अपनी जो कंट्री है उसका पोजीशन 8 था। 2024 में सीसीपीआई की जो रिपोर्ट है उसमें अपना पोजीशन 7 है। क्या है? 7 है। तो हम लोग एक पोजीशन बेहतर स्थिति में आए हैं। तो अगर आप इस मैप को देखते हैं तो मैप को देखेंगे तो इसमें क्या कह रहा है कि रेटिंग क्या है। रेटिंग का देखते हैं, हम बताते हैं कि जैसे कलर वाइज कोडिंग होती है ना, जैसे ग्रीन वाला कलर है तो बेहतर स्थिति में होंगे, अगर रेड वाला कलर है ये वाला तो बहुत ही बुरी स्थिति। मतलब जो जितना ही खराब होगा वो उसका रैंक क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि जो 1 नंबर पर है वो बेहतर स्थिति में होगा, जैसे ग्रीन वाला कलर हो गया, ए वाला कलर। ठीक है। जो बहुत ही खराब स्थिति में है तो उनके नंबर मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर 20 है। ठीक है। तो ये रेड वाले में चला जाएगा। ठीक है। तो अभी क्या है, अपनी कंट्री जो है इंडिया, ये किस में है? अच्छी जोन में है। ठीक है। इन्होंने अपनी ग्रीन हाउस एमिशन को कंट्रोल कर रखा है। जो गवर्नमेंट के अलग अलग इनिशिएटिव हैं, जैसे सोलर पैनल हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इन सब का इस्तेमाल करके, है ना। तो अपनी गवर्नमेंट अच्छा इस पर काम कर रही है। तो ये स्थिति है, जैसे ये रेड वाली है, ये अमेरिका, ये अलग ही कार्बन एमिशन करता है ज़बरदस्त तरीके से। चाइना हो गया, रसिया हो गए, है ना। तो ये लोग भी खतरनाक एमिशन करते हैं। तो ये अपनी रैंक है। तो ध्यान रखना है, इस साल 2024 की जो अपनी सीसीपीआई की जो रिपोर्ट है उसमें अपनी जो स्थान है क्या है, 7 है। ये याद रखना है। तो आगे अगर हम बात करते हैं पूरी रैंकिंग की, तो रैंकिंग में क्या है कि जो पहले का जो 3 स्थान है इस पर किसी ने कोई पोजीशन हासिल नहीं की है। ये तीनों पोजीशन क्या है, खाली है। तो ध्यान रखना है, कोई पहला दूसरा तीसरा नहीं है। अब स्टार्ट कहाँ से होती है रैंकिंग? चौथे नंबर से। तो चौथे नंबर पर क्या है, डेनमार्क है, और इस्टोनिया है 5वें नंबर पर, छठे नंबर फिलीपींस है, और 7वें नंबर पर अपना देश है भारत। ठीक है। और सबसे आखिरी पर कौन है? ये सऊदी अरबिया है। ठीक है।
तो ध्यान रखना है, ये जितने रेड वाले हैं सभी खतरनाक जोन में हैं, ठीक है। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा एमिशन किया हुआ है। और ये जो कलर है ये अच्छे जोन में है, बाकी ये जो हैं ये मीडियम में हैं, ठीक है, ये पीले वाले। तो ये ध्यान रखना है। तो एक चीज़ ये जो ध्यान रखने की चीज़ है वो क्या है, पहले और दूसरे तीसरे पर कोई स्थान नहीं है, वो तीनों खाली है। तो अपना याद रखना है कि ये क्या है, 7वें स्थान पर हैं हम। अब रही बात CCPI के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें क्या है कि देखिए, ये 40% ग्रीन हाउस गैस एमिशन का है, 20% रिन्यूएबल एनर्जी का है, और 20% क्या है, एनर्जी जो यूज करते हैं उसका कंट्रीब्यूशन है, और 20% क्लाइमेट की पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है। अब इसमें क्या है, क्लाइमेट पॉलिसी में एक इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी होती है, जैसे आप देखते हैं कि आज सबमिट होते रहते हैं अलग अलग क्लाइमेट चेंज को लेकर के, है ना, जैसे प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स वगैरह हो गया है ना, क्योटो हो गया, सारी चीज़ें हैं ना। और जो कंट्री अपने देश के अंदर जो क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी बनाती है उसे, जैसे ये नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी ये देश के अंदर बनती है, ठीक है। इंटरनेशनल मतलब जो बाहरी देशों के जो देश हैं सभी एक साथ मिल करके एक क्या करते हैं, पॉलिसी को रेडी करते हैं कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं। अब क्या है, जब हम बात करते हैं 20% एनर्जी यूज वाले में, तो इसमें 5% जो कंट्रीब्यूशन है किसका है, इसका TPES कैप्टा लिखा है ना, 2023 का टारगेट है कि 2 डिग्री जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये टारगेट है इनका, और ये है अभी क्या है कि अपनी देश में हम लोग क्या है कि जितने भी मतलब फ्यूल्स हैं, पेट्रोल्स हो गए, बाकी डीजल्स वगैरह हो गए, तो इन चीज़ों पर क्या है कि अपनी गवर्नमेंट जो है पॉलिसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बाकी रिन्यूएबल एनर्जीज इस्तेमाल करी, जहाँ से क्या है गैसेस एमिशंस जो हैं इंजन से कम हो, ठीक है। तो इससे क्या है कि ये जो गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है क्या करती हैं, गैस टेम्परेचर को अब्जॉर्ब करती हैं, एटमॉस्फेयर को गर्म करती हैं ये, ठीक है। तो ये खतरनाक है। और बात करते हैं जब भी हम इसकी 20% रिन्यूएबल एनर्जी वाले में, जिसमें जो 2030 का टारगेट है वो क्या है, 2 डिग्री टेम्परेचर नीचे करने का है। मतलब ये ध्यान रखना है कि 2030 तक टारगेट है कि टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस डाउन होना है। देखते हैं क्या होता है, बाकी तो अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है। और ये जो 10% कंट्रीब्यूशन है किसका, जैसे 40% में है ना ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस हैं, उसमें क्या है 10% क्या है करेंट लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और ये पास्ट ट्रेंड है इसका, मतलब पिछले हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री इसकी। तो ये सारे हैं सी सी पी आई CCPI की एक तरह से डेटा है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि पहले दूसरे तीसरे पर किसी का स्थान नहीं है, 7वें नंबर पर अपनी कंट्री है, और जो संस्था इसको पब्लिश करती है उसका नाम है क्या है, जर्मन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। 2023 में अपना स्थान 8वां था, 2024 में 7 हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, और CCPI का एक पूरा नाम याद रखिएगा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए, थैंक यू। तो ये इस वाले ग्राफ की जो टारगेट है, सीधा ध्यान रखना है एक ही चीज़ है कि
30 तक टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, कम करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।